हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप ओ ट्रिपल एस कि ओ डबल एस कौन भी एग्जाम देवा चाहते इंडियन पॉलिटी गोटे मुख्य सब्जेक्ट जहाँकि आप प्रत्येक एग्जाम्स अनेक गुड क्वेश्चन आसूसी इंडियन पॉलिटी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ये गोटे दुटा क्वेश्चन निश्चय आसूसी। तो आम ये डिटेल टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन आम डिस्कस करवा जहाँकि आगे एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। फर्स्ट क्वेश्चन कौन देखो व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी। तो भारतीय संविधान क्यों पार्ट रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑलरेडी इंक्लूड अच्छी। ऑप्शन ए अच्छी पार्ट सेकेंड, ऑप्शन बी अच्छी पार्ट थर्ड, ऑप्शन सी अच्छी पार्ट आईवी, ऑप्शन डी अच्छी पार्ट आईवी ए। ट्राई करते आंसर देवाई पुणी आम डिस्कस करवा। देखो आंसर हूँ पार्ट आईवी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आईवी ऑलरेडी इंक्लूड अच्छी जहाँकि आर्टिकल 36 रु आरंभ कर आर्टिकल 51 पर्यंत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहुए। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी पार्ट आईवी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कौन अच्छी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये जो डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन संविधान यहाँ आनीत। ऑप्शन ए अच्छी यूएसए, ऑप्शन बी अच्छी आयरलैंड, ऑप्शन सी अच्छी कनाडा और ऑप्शन डी अच्छी ऑस्ट्रेलिया। ट्राई करते आंसर देवाई पुणी डिस्कस करवा। भावी ना गोटे मॉक टेस्ट आपंकर 20 टॉप 20 क्वेश्चन आप करेक्ट हो निश्चय कमेंट कमेंट करेंगे। देखो राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी आयरलैंड। तो ये जो कॉन्सेप्टा डीपीएसपी कॉन्सेप्टा यहाँ बोरोड कर आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन और जोटा कि आयरलैंड से आनी स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड ऑलरेडी डीपीएसपी माने ये कॉन्सेप्टा आनी स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन आओ इंडिया आनी आयरलैंड कंट्री। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो व्हिच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट्स फॉर द पर्पज ऑफ डीपीएसपी। तो क्यों धारा डीपीएसपी राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं, स्टेट शब्द को परिभाषित करते हैं। आर्टिकल 12 ना आर्टिकल 36 ना आर्टिकल 37 ना आर्टिकल 38। ट्राई करते आंसर देवाई पुणी डिस्कस करवा। तो राइट ऑप्शन हूँ ऑप्शन बी आर्टिकल 36। Article 36 states that the meaning of state in Part IV is the same as that in Article 12। जहाँ कि Article 12 रे ऑलरेडी अच्छी ता मीनिंग संगे Article 36 रे जो स्टेट शब्द को परिभाषित करते ता एका अटे। तो राइट ऑप्शन हूँ Article 36 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो Article 12 टा कौन? Article 12 टा हूँ डिफाइंस द स्टेट्स फॉर पार्ट थर्ड। तो फंडामेंटल राइट को नहीं जो स्टेट को परिभाषित करा हूँ आर्टिकल 12 अच्छी। आर्टिकल 37 हूँ डीपीएसपी गोटे नॉन जस्टिसेबल्स यहाँ डिक्लेयर करता है जहाँकि आर्टिकल 37 यहाँ को आम कोर्ट रे चैलेंज कर डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। तो यहाँ ऑलरेडी आर्टिकल 37 अच्छी और आर्टिकल 38 टा हूँ जहाँकि डायरेक्ट्स द स्टेट्स ऑफ सिक्योर सोशल ऑर्डर तो फॉर प्रमोशंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तो लोक मानकर भल पाइबा पब्लिक वेलफेयर सोशल ऑर्डर को सिक्योर करने जहाँ जहाँ डिरेक्शनटा अच्छे आर्टिकल 38 रे अच्छी। तो राइट ऑप्शन हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आर्टिकल 36 बा ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कौन अच्छी व्हिच आर्टिकल डिक्लेयर दैट डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। एबे हम डिस्कस करतला जे केउ आर्टिकल दा डिक्लेयर करथे जे डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आमे कोनसी कोर्ट रे आमे लागू करि परिबा नाही बा कोनसी कोर्ट रे हम ताको क्लेम करिबा परिबा नाही किबा आमे ताको जहाँ कि जस्टिसेबल नुहे। तो आर्टिकल 35 ना आर्टिकल 36 ना आर्टिकल 37 ना आर्टिकल 38। ट्राई करते आंसर देवाई पुणी डिस्कस करवा। राइट आंसर कौन हो? देखो राइट आंसर हूँ आर्टिकल 37 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो आर्टिकल 37 कौन प्रोवाइड करते हैं जे ऑल्दो डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ जेहेतु डीपीएसपी टा कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नुहे किंतु यहाँ गोटे फंडामेंटल अटे कौन भी आम कंट्री इंडिया कंट्री सरकार गोटे फंडामेंटल्स अटे। तो यहाँ किंतु कौन कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नुहे। तो यहाँ आर्टिकल 37 से ऑलरेडी उल्लेख करा जाए। राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी आर्टिकल 37। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कौन अच्छी व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एवं हम डिस्कस करते प्रीवियस क्वेश्चन रे जे क्यों आर्टिकल डायरेक्ट्स करता है जे स्टेट को वेलफेयर ऑफ द पीपल वा लोक माने वेलफेयर को प्रमोट करने क्यों आर्टिकल ऑलरेडी उल्लेख करा जाए। आर्टिकल 38 ना आर्टिकल 39 ना 40 ना 41। ट्राई करते आंसर देवाई पुणी डिस्कस करवा। राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए आर्टिकल 38। देखो आर्टिकल 38 कौन अच्छी जे इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। आमर जो माने भेदभाव गुड़ाक अच्छी सब इनइक्वालिटीज को माने दूर करी
सोशल इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस समस्त को प्रदान करबा होची आर्टिकल 38 रे ऑलरेडी डिस्कशन करा जायछि। तो राइट आंसर होची आर्टिकल 38 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा चलतो कोन अछि व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। केउ आर्टिकल संविधान रो ऑलरेडी डिस्कस करा जायछि जे इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समान काम को समान मजूरी एटा प्रत्येक माने लोक प्रत्येक माने मेन एवं वुमेन मानक पई एटा केउ आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस करा जायछि आर्टिकल 38 रे ना आर्टिकल 39 डी रे ना आर्टिकल 41 रे ना आर्टिकल 42 रे ट्राई करन आंसर दवा पई पुणे डिस्कस करबा। देखो राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 39 डी रे ऑलरेडी डिरेक्ट करा जायछि जे स्टेट्स को कोनसी भी काम जहा कि प्रत्येक लोक मानक पई बा मेल फीमेल समस्त पई समान काम को समान दरमा एटा ऑलरेडी डिक्लेयर करा 39 डी रे आर्टिकल 39 डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 चलो देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 7 अछि व्हिच आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। तो केउ आर्टिकल ऑलरेडी गोटे विलेज पंचायत गठन करबा पई माने डायरेक्शन दिया जायछि आर्टिकल 39 रे ना 40 ना 41 ना 43। राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 टा डायरेक्शन करते जे स्टेट को गोटे लोकल माने गोटे विलेज पंचायत गठन करबा पई आओ सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करथे आर्टिकल 40 टा। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 8 कोन अछि देखंतु व्हिच आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। केउ आर्टिकल टा प्रोवाइड करथे जे राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस पई बा वर्क एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस रो राइट टा अधिकार टा केउ आर्टिकल टा प्रोवाइड करथे आर्टिकल 40 ना आर्टिकल 41 ना आर्टिकल 42 ना आर्टिकल 43। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कोन डायरेक्ट करथे जे स्टेट को माने समान वर्क प्रोवाइड करबाटा एजुकेशन प्रोवाइड करबाटा समस्त को एजुकेशन प्रोवाइड करबाटा पब्लिक असिस्टेंस विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी जते भी तार इकोनॉमिक कैपेसिटी छै जते भी तार दक्षता अछि तो दक्षता अनुसार समस्त को समान प्रकार काम समान प्रकार एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करबाटा ऑलरेडी आर्टिकल 41 रे उल्लेख करा जाय। सो राइट ऑप्शन होची आर्टिकल 41 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कोन अछि देखंतु क्वेश्चन नंबर 9 अछि व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो केउ आर्टिकल रे ऑलरेडी मैटरनिटी लीव को नै ऑलरेडी प्रोविजंस टा अछि। तो आर्टिकल 41 आर्टिकल 42 ना आर्टिकल 43 ना आर्टिकल 44। राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कोन माने इंश्योर करथे जे ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस ऑफ मैटरनिटी लीव को नै एटा ऑलरेडी प्रोवाइड करथे। तो आर्टिकल 42 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु कोन अछि व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू ए सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड जहा कि एबे चर्चा रे अछि। तो केउ आर्टिकल दा स्टेट को माने गोटे यूनिफॉर्म सिविल कोड बा यूसीसी लागू करबा पई माने अनुमति देथे आर्टिकल 43 आर्टिकल 44 आर्टिकल 45 ना आर्टिकल 46। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 टा डायरेक्ट करता है जे कोन स्टेट को माने एंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड बा यूसीसी फॉर ऑल सिटीजन्स प्रत्येक नागरिक मानन को। तो यूसीसी लागू करबा पई सेटा ऑलरेडी डायरेक्ट करते आर्टिकल 44 टा। तो आर्टिकल 43 कोन आर्टिकल 43 होची लिविंग वेज सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर प्रत्येक वर्कर मानक पई प्रत्येक वर्कर पई सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी बा लिविंग वेज अपॉर्चुनिटी समान रहिबा कथा एटा ऑलरेडी आर्टिकल 43 रे अछि। आ आर्टिकल 44 टा होची यूनिफॉर्म सिविल कोड को नै। तापरे आर्टिकल 45 टा कोन जे फ्री एंड कंपल्सरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल 6 ईयर 6 वर्ष पर्यंत प्रत्येक शिशु को माने कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देवाटा होची ऑलरेडी आर्टिकल 45 रे अछि। आर्टिकल 46 टा कोन जे एटा एजुकेशनल इंटरेस्ट एससी एसटी एंड वीकर प्रमोट। तो शेड्यूल कास्ट ला शेड्यूल ट्राइब हला जति भी वीकर सेक्शन ऑलरेडी जति भी वीकर सेक्शन समस्त को पई माने एजुकेशनल इंटरेस्ट को नै एटा होची आर्टिकल 46 रे ऑलरेडी उल्लेख करा जायछि। तो राइट ऑप्शन होची आर्टिकल 44 जहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बारे कहा जायछि। सो राइट ऑप्शन होची आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 कोन अछि देखंतु क्वेश्चन नंबर 11 अछि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूटेड आर्टिकल 45 रिलेटिंग टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एबे हम डिस्कस करछि। Which constitutional amendment substituted on Article 45 relating to early childhood care। तो क्यों संवैधानिक संशोधन टा आर्टिकल 45 टा ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट करछि जहा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर को नै 42nd अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट ना 86th अमेंडमेंट ना 97th अमेंडमेंट। तो राइट ऑप्शन होछि 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 जहा कि
आर्टिकल 45 रे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर जाइछि जहाँ प्रोवाइड कर थाए कि प्रत्येक चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन को नहीं बिलो 6 इयर 6 वर्ष रु तल समस्त को छुआ मानक बा शिशु मानक चाइल्डहुड केयर आउ एजुकेशन को नहीं एटा ऑलरेडी प्रोवाइड करते आर्टिकल 45 टा। सो राइट ऑप्शन होची ऑप्शन सी 86 अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कोन अछि देखंतु व्हिच आर्टिकल प्रमोट्स द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस करछे एबे जे केउ आर्टिकल टा प्रमोट करथे जे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एवं वीकर सेक्शन मानकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोवाइड माने प्रमोट करबा पई आर्टिकल 45 ना आर्टिकल 46 ना आर्टिकल 47 ना आर्टिकल 48। तो राइट ऑप्शन होची आर्टिकल 46 जहाँ की ऑप्शन बी रे अच्छी। तो आर्टिकल 46 कौन रिलेट करते हैं जे स्टेट को माने एससी एसटी वीकर सेक्शंस रो एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करबा पई एटा ऑलरेडी एठी डिस्कस करथाय जहाँ की ऑप्शन बी द राइट आंसर आर्टिकल 46। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी जे व्हिच आर्टिकल डील्स विथ रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ केउ आर्टिकल टा माने हमर जो पोषण लेवल को बढ़ाइबा पई पब्लिक हेल्थ को बढ़ाइबा पई ऑलरेडी डील करथे आर्टिकल 46 ना आर्टिकल 47 ना आर्टिकल 48 ना 49 ट्राई करन आंसर दबा पई पुनः डिस्कस करबा देखंतु राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 मेक्स इंप्रूविंग न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ प्रोहिबिशंस ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स ए प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 47 कोन कहिते जे हमर जो न्यूट्रिशन हला पोषण हला पब्लिक हला जो लोक मन स्वास्थ्य हला आओ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जहाँ कि आम कहूँ विषाक्त ड्रिंक्स गुड़ाक एटा को माने मना कर बारण करवाटा एटा होची प्राइमरी ड्यूटी कौन सी स्टेट एटा ऑलरेडी माने डिक्लेयर करथे आर्टिकल 47 टा। सो राइट ऑप्शन होची आर्टिकल 47 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कोन अछि क्वेश्चन नंबर 14 अछि व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो केउ आर्टिकल दा गोटे स्टेट को डायरेक्ट करथे जे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी टा ऑर्गेनाइज करबा पई गोटे माने एबे सांप्रतिक युग रे आर्टिकल 47 ना 48 ना 49 ना 50। तो ट्राई करन आंसर दबा पई पुनः डिस्कस करबा राइट आंसर कोन हबो राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 48। देखंतो आर्टिकल 48 को एनकरेज मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल हमर जो गाय गरु मानकर प्रिजर्वेशन पई तब मॉडर्न वे रे साइंटिफिक वे रे एग्रीकल्चर को माने सुजोग देवा पई एटा ऑलरेडी आर्टिकल 48 टा एनकरेज करथे कोन स्टेट को। सो राइट ऑप्शन होची ऑप्शन बी आर्टिकल 48। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कोन अछि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस इज प्रोवाइडेड अंडर। तो ए जो कोनसी भी नेशनल इंपोर्टेंस हला मॉन्यूमेंट्स हला ए सब को प्रोटेक्शन करबा पई सुरक्षा देबा पई केउ आर्टिकल रे ऑलरेडी एटा प्रोवाइड करा जाय छी आर्टिकल 48 ए ना आर्टिकल 49 ना आर्टिकल 50 ना आर्टिकल 51 ट्राई करन से देबा पई पुनः डिस्कस करबा राइट आंसर कोन हबो। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 देखो डेट्स करते कोनसी स्टेट को जे जते भी तार मॉन्यूमेंट्स अछि जते भी तार नेशनल इंपोर्टेंस प्लेस गुडा अछि ताको प्रोटेक्ट करबा दायित्वटा होची गोटे स्टेट रो सेटा ऑलरेडी आर्टिकल 49 रे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस रे अछि। सो राइट ऑप्शन होची ऑप्शन बी आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चलतो कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट्स द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम दिस एग्जीक्यूटिव केउ आर्टिकल दा माने एग्जीक्यूटिव थ्रू जुडिशियरी ताको सेपरेशन करबाटा ऑलरेडी डिरेक्शंस देथे आर्टिकल 49 ना आर्टिकल 50 ना आर्टिकल 51 ना आर्टिकल 48 ए देखो तो राइट आंसर होची जे आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कोन प्रोवाइड करथे जे जुडिशियरी टा एग्जीक्यूटिव थ्रू सेपरेट एटा ऑलरेडी कोन सी पब्लिक सर्विस रे एटा ऑलरेडी प्रोवाइड करथे आर्टिकल 50 टा। सो राइट आंसर होची ऑप्शन बी आर्टिकल 50। क्वेश्चन नंबर 17 कोन अछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समान काम पई समान दरमा यूनिफॉर्म सिविल कोड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोमोट ऑफ विलेज पंचायत ए मध्य केउटा गोटे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नुह कहिছে नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो राइट ऑप्शन होची ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बा एटा को माने एटा होची आर्टिकल 32 रे अछि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बाबदे तो जहा को फंडामेंटल राइट्स अछि नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी देखंतु फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पूरा संपूर्ण अलग। तो आमे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को आमे कोर्ट रे जस्टिसेबल नुह किंतु फंडामेंटल राइट ता सेटा अलग सेठी पई एटा आर्टिकल 32 रे ऑलरेडी अछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल थारो संपूर्ण रूपे अलग आटे बाकी जो रहिला यूनिफॉर्म सिविल कोड हला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हला प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत हला एटा ऑलरेडी इंक्लूड अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो राइट ऑप्शन होची ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ता डीपीएसपी रो अंतर्भुक्त नुह। क्वेश्चन नंबर 18 देखंतु कोन अछि
क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी जो व्हिच आर्टिकल वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो आमर जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करबा पई बा परिवेश को प्रोटेक्ट करबा पई जहा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऑलरेडी ऐड करा जायछि से को आर्टिकल आर्टिकल 48 ए ना आर्टिकल 49 ए ना आर्टिकल 50 ए ना आर्टिकल 51 ए। ट्राई करन आंसर दो में देखो राइट आंसर होछि आर्टिकल 48 ए जहा कि अछि ऑप्शन ए। तो आर्टिकल 48 वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो परिवेश सुरक्षा पई ऑलरेडी 42nd ए आर्टिकल रे एटा जहा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऑलरेडी इंसर्ट करा जायछि जहा कि 1976 रे 1966 मसिया रे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आस्तिला जहा को हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहि दबो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को एटा ऑलरेडी आर्टिकल 48 रे इंसर्ट करा जायछि जे परिवेश सुरक्षा को नै जहा अछि आर्टिकल 48 ए रे। सो राइट ऑप्शन होछि आर्टिकल 48 ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमें 1967 से जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आस्तिला ताको हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहि दउ जो जगह आउ मध्ये सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रेटेड टू प्रीमिएबल सब गुडा का माने फंडामेंटल ड्यूटी जगह ऐड हेतिला। तापरे आ गोटे तमर आस्तिला 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हेतिला जो जगह राइट टू प्रॉपर्टी टा फंडामेंटल राइट रो ताको हटाई दिया जायतिला रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तापरे 86th अमेंडमेंट आस्तिला 2002 मसिया रे 86तम संशोधनटा जहा कि 6 वर्ष 14 वर्ष पर्यंत प्रत्येक छुआ मानन को आर्टिकल 21 अनुसार फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देवार व्यवस्था थिला। आ 97th अमेंडमेंट एक्ट आस्तिला 2011 मसिया जहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोटेक्शंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी हमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी गुडा अछि से सोसाइटी गुडा को माने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देवाटा प्रोटेक्शंस करबाटा ऑलरेडी 97th अमेंडमेंट एक्ट जहा कि 2011 मसिया आस्तिला से ऑलरेडी इंक्लूड करा जायतला। तो एठी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जहा कि आर्टिकल 48 ए रे ऑलरेडी इंक्लूड अछि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन ए आर्टिकल 48 ए। क्वेश्चन नंबर 90 देखा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 90 अछि व्हिच कैटेगरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड्स आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये हमर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अछि यूसीसी अछि जहा कि आर्टिकल 44 ऑलरेडी इंक्लूड अछि तारे केउ कैटेगरी रे जाउछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे गांधीयन प्रिंसिपल्स रे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स रे किबा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रे। तो देखंतु हमर डीपीएसपी जो अछि आर्टिकल 36 रो आर्टिकल 51 पर्यंत जहा कि पार्ट आईवी रे ऑलरेडी इंक्लूड अछि। तो ए जगह रे एटा तीन टी कैटेगरी रे थाय गोटे होछि सोशलिस्ट कैटेगरी जहा कि आर्टिकल 39 रो आरंभ करे आर्टिकल 41 पर्यंत ताको हमें सोशलिस्ट कैटेगरी बोली कहि दउ जहा कि फोकस करथे जे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हला राइट टू वर्क हला फेयर वेजेस हला समस्त को समान माने दरमा दबाटा समान काम पई राइट टू वर्क तापर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन संपत्ति रो समान माने भागबंटा ए सब गुडा को फोकस करथे सोशलिस्ट रे। आ जो गांधीयन अछि आउटे नेक्स्ट सेकंड होछि जहा कि फोकस करथे लोकल गवर्नमेंट हला विलेज पंचायत गठन करबा वाला तापर ए सब गुडा ऑलरेडी जहा कि आर्टिकल 40 रे अछि एटा गांधीयन प्रिंसिपल्स आउ थर्ड टा होछि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल रे जहा कि फोकस करथे जे यूसीसी हला आर्टिकल 44 जहा कि अछि ए टाइप रो माने प्रोग्रेसिव पॉलिसी गुडा जहा कि समाज पई उन्नति मूलक कार्य गुडा यूसीसी। तो प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट हला जहा कि 48 ए रे अछि 48 ए आर्टिकल रे अछि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करबा यूसीसी लागू करबा एटा ऑलरेडी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑलरेडी शामिल अछि। तो ए जो तीन प्रकार माने तीन कैटेगरी रो टीपीएसपी अछि जहा कि आर्टिकल 36 रो आरंभ करी 51 पर्यंत। तो ए जो अछि यूनिफॉर्म सिविल कोड ता एटा ऑलरेडी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स रे जाउछि। तो आर्टिकल 44 belongs to the liberal intellectual principles inspired by liberal political thought। तो liberal thought freedom thought political thought को नहीं आर्टिकल 44 टा ऑलरेडी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स रे जाउछि। Our last question is question number 20 which one of the following statement is correct regarding DPSP। DPSP को नहीं क्यों स्टेटमेंट है करेक्ट अटे they are legally enforceable by courts they are superior to fundamental rights they are fundamental in the governance of the country they can be suspended during an emergency। देखंतु राइट आंसर होची ऑप्शन सी जे एटा फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री जेहेतु एटा फंडामेंटल राइट्स नुह किंतु गुड कंट्री रो फंडामेंटल्स अटे एटा डीपीएसपी टा। तो एटा तो ऑप्शन एटा भूल अटे देखंतु दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट कोर्ट रे एटा एनफोर्सेबल नुह एटा नॉट जस्टिसेबल। तापरे फंडामेंटल राइट थरो एटा सुपरियर मध्ये नुह एटा फंडामेंटल्स इन दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री टा रहउचे राइट बाकी इमरजेंसी टाइम रे एटा को हमें सस्पेंड मध्ये करि परिबा नै।
ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଯେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ 37 DPSP are not enforceable by courts but are fundamental in the governments of the country and guide the state in policy making। କୌଣସି ବି ପଲିସି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜାଗାରେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଏନଫୋର୍ସିବୁଲ୍ ନୁହଁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ଆର୍ଟିକଲ 37 ଅଲରେଡି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଦେ ଆର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇଠି ଥିଲା ଟପ୍ 20 क्वेश्चन ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଆପଣଙ୍କ PO ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା କି CGL ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା କି ଆମର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକକୁ ନେଇ ଟପ୍ 20 क्वेश्चन ଏଠି ଆଣିବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।